जी। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है इट्स ऑल अबाउट चेंज ऑफ द जो वेदर में चेंज आता है, जो सीज़न का एक चेंज आ रहा है और हम सब उससे किसी न किसी तरीके से ज़रूर अफ़ेक्ट होते हैं। मौसम गर्म से सर्द हो या सर्दी से गर्मी की तरफ आए, तो हमारी आबो-हवा, हमारा खाना-पीना, हमारा माहौल, खुराक और इसका असर हमारे मूड और बहुत सी चीज़ों पे पड़ता है। और ये तमाम असरात जब मिलते हैं तो उसके बाद हम अगर उसको अच्छे से लेके चलते हैं तो हमारा वो सीज़न बहुत ही खुशगवार गुज़रता है और अगर हम उसको सही से टैकल नहीं करते तो हमें स्किन इशू, बालों के इशू, मूड स्विंग्स बहुत कुछ चलता है। चूँकि हम सबको पता है हम अभी तक कोविड की सिचुएशन से फुली नहीं बाहर निकले और अभी भी लोग एक तरह से कहीं न कहीं नेगेटिवली डिप्रेस्ड हैं और वैसे भी विंटर्स आप देखें आप ठंडे इलाकों में मुल्कों को देखें आप वहाँ जाते हैं तो उनके मौसम के हिसाब से हमारे भी मूड्स चेंज हो जाते हैं एंड वी फील बड़ी दफ़ा आपने देखा होगा डिप्रेशन की एक अजीब-सी उदासी-सी मौसम की वज़ह से आप पे तारी हो जाती है। सो आज की हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे हाउ टू बीट ऑल द इश्यूज़ चाहे वो स्किन के हों, बालों के हों, बॉडी के हों, आपके मूड के हों, आपके फूड के हों, वर्कआउट के हों, हाइड्रेशन के हों। सो देखते हैं हम विंटर में कैसे बीट कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। आज जो प्रेज़ेंटर हमारे साथ मौजूद हैं वैसे तो वो हमारे साथ माशाल्लाह उनका सफ़र बहुत पुराना है और मैं चाहूँगी कि वो अपना पहले छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें और फिर इस प्रेज़ेंटेशन को शुरू करें। मगर वैसे आप लोगों के आगे आज वो पहली दफ़ा प्रेज़ेंटेशन दे रही हैं इस तरह ज़ूम पर, वो अपनी मीटिंग्स करती रहती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी पोलाइट अब उनको अच्छी कमांड है अपनी ग्रिप है अपने जो भी वो प्रेज़ेंटेशन देती हैं। सो चूँकि उनका बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है, तो आज हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो हमें थोड़ा-सा टाइम दें और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी हम जो है प्रेज़ेंटेशन आपके सामने लेकर आएँ। सो ओवर टू यू महम आप प्रेज़ेंटेशन का बाकायदा आगाज़ कर सकती हैं और थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन भी ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू। जी, thank you so much, Humaira, for such a wonderful introduction. Am I audible to everyone? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने वीकेंड पे टाइम निकाला हमें ज्वाइन करने का। नॉर्मली सब लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं वीकेंड के ऊपर। अच्छा जी, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम माहम उमैर है, मैं प्रोफ़ेशनली एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ और सोशल मीडिया के ऊपर मैं एक लाइफ़स्टाइल और फैमिली ब्लॉगर भी हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर मैं अपने ऑरिफ्लेम डिजिटल बिज़नेस को जिस ब्रांड के तौर पे ग्रो कर रही हूँ, वो मैं थोड़ा-सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं सोशल मीडिया के ऊपर ग्रूमिंग मदर माइंडसेट्स के तौर पे काम कर रही हूँ इन ऑर्डर टू ग्रो माय ऑरिफ्लेम डिजिटल बिज़नेस। द रीज़न मैंने ये ब्रांड इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरा ये एक यकीन है कि जब एक औरत माँ बन जाती है तो शी कैन डू वंडर्स। ख़वातीन में मुश्किलात का सामना करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हो जाती हैं। इस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें मदर्स को, ख़वातीन को ये बात रियलाइज़ करवाने की देर है कि वो बहुत वंडर्स कर सकती हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने ये ब्रांड अपना चूज़ किया सोशल मीडिया पे एंड आई एम ग्रोइंग माय ऑरिफ्लेम डिजिटल बिज़नेस ऑन दिस बिहाफ। Coming to the topic, that is winters, मौसम। मौसम हर इंसान के ऊपर मुख्तलिफ तौर पे असरअंदाज होता है। जिस तरह ज़िंदगी के मौसम होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, इसी तरीके से गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, बहार हैं और खिज़ां। हर मौसम अपना एक इम्पैक्ट हर इंसान पे मुख्तलिफ छोड़ के जाता है। जैसे अगर मैं काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज़। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आप काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सर्दियां डिप्रेस कर देती हैं क्योंकि मुझे सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। मुझे सनलाइट की बहुत आदत है। सनलाइट ना हो तो मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ। रिसर्च ये साबित करती है कि 10% लोग विंटर्स के आने पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको सैड कहते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये हर सीजन में होता है। कुछ लोगों को गर्मियों में आने से होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में आने से होता है। हर इंसान का फ़र्क होता है। तो जिन लोगों को गर्मियाँ नहीं पसंद, उनको गर्मियों में ये डिसऑर्डर हो जाता है। जिन लोगों को सर्दियाँ नहीं पसंद, इस तरह मुझे नहीं सर्दियाँ पसंद, तो मुझे ये ऑर्डर हो मतलब डिसऑर्डर हो जाता है। तो हाउ टू ओवरकम दीज डिप्रेशंस, आप विंटर का डिप्रेशन किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं?
ऑन द अदर हैंड जो 90% लोग हैं वो विंटर के आने पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे कि मैं अपनी मदर की बात करूँ, वो बहुत खुश होती हैं विंटर्स के आने पे, शी लव्स विंटर्स। हर एक का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होने का अपना एक्सपेक्ट। सो कमिंग टू द पॉइंट कि हम विंटर्स के डिप्रेशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, व्हाट आई डू इज़, जब मुझे जैसे विंटर आते हैं अजीब सा डिप्रेशन हवा में हो जाता है, पंखे लाइट कूलर एसी सब बंद हो जाते हैं, खामोशी सी हो जाती है, आई फील अ डिप्रेशन इन द एयर। व्हाट आई डू इज़ कि मैं सर्दियों में हमेशा ब्राइट कलर्स पहनती हूँ, ऑरेंज, रेड, पर्पल। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है तो आप लोग ब्राइट कलर्स जो हैं उनको प्रेफर करें ताकि आपका मूड अच्छा रहे। द सेकेंड थिंग आई डू इज़ के माई फेवरेट परफ्यूम ऑफ ऑरिफ्लेम इज़ पोजेस। मैं ऑन एंड ऑफ विंटर्स में बहुत ज़्यादा पोजेस जो है वेयर करना शुरू कर देती हूँ, तो उससे भी मेरा मूड स्विंग जो है वो अच्छा रहता है। तो आप लोगों का भी जो भी ऑरिफ्लेम में फेवरेट परफ्यूम है, यू कैन वेयर ऑन एंड ऑफ इन द विंटर्स सो दैट आपका मूड जो है वो अच्छा रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी सीजन से डिप्रेशन हो रहा है, चाहे वो गर्मियाँ चाहे वो सर्दियाँ, अपने आप को चैलेंज करें, एक प्रोजेक्ट पे टास्क असाइन कर दें। व्हाट आई डू इज़, मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑरिफ्लेम का कोई मंथली टास्क असाइन कर देती हूँ और फिर उसके ऊपर फोकस करती हूँ। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन फोकस्ड होगा किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उतना आपका डिप्रेशन कम होता है। मे बी इट्स एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, बेशक वो किसी भी किस्म का हो, सीजनल डिप्रेशन हो, आजकल तो वैसे ही 80% हर घर में डिप्रेशन होता है, सीजनल डिप्रेशन हो या कोई घर का कोई प्रॉब्लम हो, अपने ब्रेन को फोकस करें, असाइन कर दें एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जितना आपका ब्रेन फोकस होगा उतना आप डिप्रेशन की तरफ कम जाएंगे। सो चैलेंज योर सेल्फ विद द प्रोजेक्ट। इफ यू डोंट लाइक विंटर्स, अगर आपको विंटर्स नहीं पसंद तो अपने विंटर्स में एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट अपने आप को आप चैलेंज कर सकते हैं। एंड बेस्ट चैलेंज इज ऑरिफ्लेम चैलेंज। ओके जी, नेक्स्ट, एक गुड सीजनल डाइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो ग्लोबल इशू चल रहा है कोरोना का, उसका ज़रूर जिक्र करूँगी कि कोरोना की वजह से जो हमारी डाइट है हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एंड एट द सेम टाइम स्मोक इज़ इन द एयर एज वेल, स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी जो विंटर की डाइट है, ख़ास तौर पे इस विंटर्स की बात करूँगी, इस विंटर्स की इसलिए ख़ास तौर पे बात करूँगी क्योंकि कोरोना इज़ इन द एयर, स्मोक इज़ इन द एयर, और बहुत सी चीज़ें हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज डिजीजेस, इनसे बचने के लिए, अपने बच्चों को इनसे बचाने के लिए, अपने आप को इनसे बचाने के लिए, आप लोग थोड़ा सा सीजनल डाइट के ऊपर आए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसमें डिटेल पे बात करूंगी। मेंटेन डेली एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी एट एनी कॉस्ट। अपनी बॉडी को मूव करें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खिजा हो, खुशी हो, गम हो, अपनी बॉडी को मूव करें। आपने अक्सर देखा होगा जो 80 और 70 ईयर्स के लोग होते हैं, उनको डॉक्टर जितने मर्जी वो बीमार हो कहते हैं वॉक करें। वाई? उसकी रीजन ये है कि आप, हरकत जिंदगी है, आप इसको अपनी देना बॉडी को जितनी जाइए मुझे हरकत देंगे, वो काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप अपनी बॉडी को जितनी ज्यादा हरकत देंगे उतना ज्यादा जिंदगी, आप ये समझ लें कि आपके साथ जुड़ेगी। सो मूव योर बॉडी एट एनी कॉस्ट। आजकल कोरोना की वजह से मैं भी नहीं, मतलब जिम ज्वाइन करने वाली परमिशन नहीं मिलती, अक्सर लोगों को नहीं मिलती। तो व्हाट दे कैन डू इज कि आप ऑनलाइन ऐप, जैसे मैंने एक हाउ टू लूज वेट एक ऐप डाउनलोड की हुई है, मैं 30 मिनट्स की, whenever my stomach is empty, मैं एम्प्टी स्टमक पे 30 मिनट्स की कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब आपकी बॉडी हरकत में आती है, आपका ब्रेन फोकस्ड हो जाता है, आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है आप उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, राइट? और आपकी फिजिकल एक्टिविटी से आपकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। तो विंटर्स में चूंकि वैसे ही that will be really really helpful for you. सो मूव योर बॉडी एट एनी कॉस्ट। कोई सीजन हो, अपनी आप को, अपनी बॉडी को मूव कराएं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, विंटर फूड्स, विंटर डाइट एसेंशियल्स। जैसे कि मैंने कहा कि इन विंटर्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी डाइट का। उसकी वजह क्या है कि देखें, आजकल जिस तरह कोरोना फैल रहा है, 50 to 60% घरों की बात करूँ तो एक ना एक कोरोना का पेशेंट निकल रहा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों को इस विंटर्स की डाइट को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सीजनल फ्रूट्स और फ्रेश जूसेस पिए। अब सीजनल फ्रूट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आजकल मौसमी, एप्पल, अनार, पालक, साग, मेथी, ये सारी चीज़ें आई हैं जो आपको कंज्यूम करनी चाहिए।
राइट। इसके अलावा विटामिन डी और ओमेगा 3 का इंटेक विंटर्स में थोड़ा, अगर आप जैसे विटामिन डी यू कैन टेक ट्वाइस अ मंथ, आप महीने में 2 दफ़ा विटामिन डी का जो इंजेक्शन आता है वो ले सकते हैं, और ओमेगा 3 आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ओमेगा 3 के खवातीन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली विंटर्स में इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉर्मली समर्स में ये लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो आप विंटर्स में इसको ले सकते हैं। इनटेक ऑफ जिंक एंड आयरन, आजकल पालक, मेथी, साग, इनसे आपको बेस्ट, दीज आर द रिसोर्स ऑफ आयरन एंड जिंक आपको मिल सकता है। इनको ज़रूर अपनी डाइट मिलने, बजाय कि फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बारबेक्यू, इन चीज़ों से अवॉइड करें और कि नेचुरल चीज़ों के ऊपर हैं, पालक, साग, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन बी 12 आपको एग्स, फिश और चीज़ से मिल जाता है। विटामिन बी 12 क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करता है, जो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना की वजह से अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की। तो आप विटामिन बी 12 की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा करें। नट्स क्या करते हैं, आपकी किडनीज को, आपकी ब्रेन को, आपकी हार्ट को नरिश करने में हेल्प करते हैं। सो नट्स में आजकल जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ते एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ नट जो आपको सूट करता होगा। किसी को एस्थमा है तो अवॉइड पीनट्स, वो ज़रा मूंगफली से अवॉइड करें जो एस्थमेटिक है। जैसे मैं एस्थमेटिक हूँ, आई डोंट टेक पीनट्स, पे वो खांसी का प्रॉब्लम मेरा स्टार्ट हो जाता है। नट्स के अलावा सीड्स, सर्दियों में जो आप लोग सीड्स खा सकते हैं, सेसमे सीड्स का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगी, बिकॉज सेसमे सीड्स दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। अगेन मैं यहाँ इम्यून सिस्टम को इसलिए कहूँगी क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है आजकल इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की। सेसमे सीड्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यू कैन स्प्रेड देम इन योर सैलड्स, आप सैलड्स के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, और ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सो डू यूज सेसमे सीड्स ऑन योर सैलड्स, और आप बाकी ड्रेसिंग्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड शुगरी प्रोडक्ट्स इन विंटर्स। यहाँ पे मैं अपनी एक पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगी शुगर्स की, कि मुझे बचपन से शुगर्स का, पहले बहुत शुगर इनटेक की, चॉकलेट्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा। अब उसका नतीजा ये निकला कि आफ्टर 30-35 कि मुझे एकदम उसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने शुरू हो गए, राइट। मतलब मैं डेथ बाय चॉकलेट हो, कुछ हो, मोल्टन लावा हो, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन सडनली आफ्टर 35 मेरी एक्नी स्टार्ट हो गई। मुझे उसकी कभी रूट कॉज नहीं समझ आई। फिर मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई तो उसने मुझे बताया कि आपने इतनी इनटेक की है शुगर की कि आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है, और हमने उसको एल्कलाइन की तरफ लेके जाना है। मैंने यकीन करें 5 से 6 महीने शुगर नहीं ली, और वो बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन अब मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शुगर खत्म हो गई, कट डाउन। मैंने बिल्कुल खत्म नहीं की, आई टेक ब्राउन शुगर, मैं गुड़ भी डालती हूँ चाय में, मैं ब्राउन शुगर, बट चीनी मैंने बिल्कुल खत्म कर दी। और अगर मैं ब्राउन शुगर लेती भी हूँ जस्ट वंस इन द मॉर्निंग, सिर्फ चाय में सुबह एक दफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको सुबह एक वेकअप कॉल चाहिए होता है, शाम को मैं चाय में ना ब्राउन शुगर डालती हूँ ना मैं गुड़ डालती हूँ, राइट। तो कोशिश करें विंटर्स में ख़ास तौर पर शुगर का इंटेक कम करें। उसकी वजह यह है कि आप शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक विंटर्स में आपको डिप्रेशन में लेके चला जाता है, ठीक है। और अपने बच्चों को भी आदत डालें, जिनके बच्चे छोटे हैं मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ उनको अभी से चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें, राइट। हाउ टू स्टे हाइड्रेटेड इवन ड्यूरिंग विंटर्स, अपना एक ड्रिंकिंग वाटर गोल बनाएं। मैं जैसे अक्सर कस्टमर्स की मुझे कंप्लेन आती है, जो मैम मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं क्या करूं, तो मैंने तो प्रोडक्ट भी यूज़ किए लेकिन मुझे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो मैं उनसे पूछती हूँ आप कितना इंटेक लेती हैं पानी का, तो कहती मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। मैंने कहा कितना, 4 गिलास एक दिन में। तो 4 से 5 गिलास इज़ नॉट इनफ। गर्मियों की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपने 16 गिलास पीने, सर्दियों की अगर मैं बात करूँ तो आपने 10 से 12 गिलास लाजमी पीने। हमारी बॉडी 90% वाटर है, इवन जो हमारे सेल्स हैं वो अंदर 90% वाटर है। तो अगर आप अपनी बॉडी को वाटर नहीं देंगे, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रेटिंग फूड्स लें। व्हाट आर द हाइड्रेटिंग फूड्स, आजकल अगर मैं सीजन के हिसाब से बात करूँ, कुकम्बर आया हुआ है, कुकम्बर में 90% वाटर है। स्पिनच, पालक आया हुआ है, उसमें 96% वाटर है। एप्पल्स हैं उनमें 84% वाटर है। शिमला मिर्च है उसमें 92% वाटर है। टोमेटोज हैं उनमें 94% वाटर है। तो कंज्यूम दीज हाइड्रेटिंग फूड्स एज मच एज यू कैन, अगर आप सर्दियों में हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं। अपनी कैफीन के इनटेक को कम कर दें। उसकी वजह यह है कि कैफीन आपको डाययूरेटिक कैफीन आपको डाययूरेटिक इफेक्ट्स देती है। डाययूरेटिक इफेक्ट्स का मतलब है कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म पे
यूरिन आउटपुट होती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। आपका जो रेशियो है वाटर इनटेक और कैफीन इनटेक का विंटर्स में, वाटर इनटेक आपका 70% होना चाहिए, कैफीन इनटेक आपका 30% होना चाहिए। ये ना हो कि आपका कैफीन इनटेक 70% हो, वाटर इनटेक आपका जो है वो 30% हो, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वाटर इनटेक एंड योर कैफीन इनटेक इन विंटर्स। कट डाउन योर सॉल्ट्स, अपने सॉल्ट्स का वो कट डाउन करें। ये मैं आपको क्यों कही, उसकी वजह ये है, ये देखें, सर्दियों में हमारा पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हम सोडियम हमारी बॉडी में ज्यादा जाता है तो उसको पानी, बॉडी जो है वो पानी को होल्ड कर लेती है, क्योंकि उसको फ्लश आउट करना होता है सोडियम को एनी हाउ थ्रू किडनीज। अगर वो पानी को होल्ड कर लेते हैं और आप आगे से पानी कम पी रहे हैं और सोडियम ज्यादा ले रहे हैं, तो व्हाट आपका जो क्रिएटिनाइन लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। क्रिएटिनाइन लेवल जब बढ़ता है तो किडनीज काम करना छोड़ देती हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा फर्द है फैमिली का जो ऊपर से सर्दियों में नमक डाल रहा है, बहुत ज़्यादा डाल रहा है, प्लस वो पानी का इंटेक भी कम ले रहा है, तो आपने काइंडली उसको गाइड करना है कि प्लीज़ अगर आपने नमक ज़्यादा लेना ही है तो आप पानी का इंटेक भी ज़्यादा लें, अदरवाइज आपको रीनल डिजीजेज, जैसे मैं यहाँ पे अपने छोटे मामू की एग्जांपल दूंगी, वो उनको वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। तो वो ऊपर से नमक बहुत ज़्यादा डालते थे, उन लोगों को बहुत समझाते थे, वो नहीं सुनते थे। तो अब आके क्या हुआ है कि उनका क्रिएटिनाइन लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि अब वो नमक तो क्या मिर्चें भी नहीं डाल सकते सालन में। तो ये नौबत आने से पहले कि अगर हम पहले ही परहेज कर लें और तरीके से खाएं पिएं, तो ये है कि हम एक मतलब क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। तो काइंडली कट डाउन योर सॉल्ट्स, अपने सॉल्ट्स को जो है उनको कट डाउन करें। अब ये अगर हम नहीं अपनी हाइड्रेशन लेवल्स बेहतर करेंगे विंटर्स में या वैसे भी, तो डिहाइड्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन हमें हेडेक करती है, हमें मीग्रेन हो सकता है, हमें फटीग कर सकती है, और बहुत से डिजीजेस हैं जो अगर हम अपना पानी का इंटेक प्रॉपरली नहीं लेंगे, स्पेशली इन विंटर्स, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाता है वाटर इंटेक विंटर्स में, तो आपको तो विंटर्स में ज़्यादा लेना चाहिए। सो ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड इन विंटर्स। ओके जी, विंटर मेकअप एसेंशियल्स। अगेन मैं यहाँ पे अपने कस्टमर्स की एग्जांपल दूंगी। बहुत से यहाँ पे मेंबर्स मुझे कहते हैं हमारी फाउंडेशन क्रैकी हो गई है, क्रैक्स आ गए हैं नोज के ऊपर, और मैंने तो प्राइमर भी लगाया था फिर भी क्रैक आ गया, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कोई प्रॉपर स्किन केयर रूटीन लेनी, देन दे से नो। तो अगर किसी की ड्राई स्किन है और विंटर्स में उनको मेकअप करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आप अगर प्री मेकअप एसेंशियल्स नहीं ले रहे बिफोर द मेकअप, स्पेशली इन विंटर्स एंड स्पेशली इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, तो आपकी फाउंडेशन क्रैकी होगी डेफिनेटली। तो व्हाट यू कैन डू, आपने जो अपनी स्किन केयर रूटीन रखनी है, अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन फर्स्ट, फिर आप अपना सीरम अप्लाई करें। और इफ एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, आप अपने सीरम में मिक्स करके उसको अगर एक रात पहले लगा ले, तो अगले दिन आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अपने लिप्स को हाइड्रेट करें, राइट। विंटर्स में लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बार बार जबान लगाते हैं अपने विंटर्स को हाइड्रेट करने के लिए। जितनी ज़्यादा आप अपना सलाइवा लगाएंगे अपने लिप्स के ऊपर, याद रखिएगा उतनी ज़्यादा आपके लिप्स ड्राई होंगे। सलाइवा कभी भी हाइड्रेट नहीं कर सकता आपके लिप्स को। सो ऑलवेज यूज अ हाइड्रेटिंग लिप बाम। हमारा ऑरिफ्लेम का बहुत अच्छा टेंडर केयर बाम है, यू कैन यूज दैट। उसको यूज करें अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। देन हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस। हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस में मैं यहाँ पे जो हमारे पास जीजी की जो मिनरल फाउंडेशन है, दैट्स एन एक्सीलेंट हाइड्रेटिंग मिनरल फाउंडेशन। उसके अंदर जो है वी हैव 5 इटैलिक वोल्केनो मिनरल्स, राइट, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देते हैं और आपके फाउंडेशन को क्रैकी नहीं करते। एट द सेम टाइम हमारी जो नई फाउंडेशन आई हुई है सिंक, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और वो स्किन जेल टेक्नोलॉजी के साथ आई हुई है। इट retains moisture in your skin, वो moisture को retain रखती है, ठीक है। So these are all hydrating foundations. So go for hydrating foundations in winters। जब आप मेकअप कर रहे हो तो हमेशा आप hydrating foundations को अप्लाई करें। लिक्विड कंसीलर्स, आई डोंट प्रेफर कि आप वो जो स्टिक वाले कंसीलर्स होते हैं वो विंटर्स में ना यूज़ करें, लिक्विड कंसीलर्स यूज़ करें। हमारा द वन का इल्यू स्किन के बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं 2 शेड में, यू कैन यूज़ दैट फॉर द विंटर मेकअप।
Hydrating primers, again we have a very good range of hydrating primers. The one का primer ये जो है, that's an excellent primer. I have been using things for like 2 to 3 years. मेरी mother को ये primer बहुत ज़्यादा पसंद है, और इससे कभी भी आपकी जो फाउंडेशन है वो मतलब क्रैक ही नहीं लगती. इट सेटल डाउन वेरी वेल, और आपकी जो वो क्रैक से आते हैं वो नज़र नहीं आते. सो यू ऑलवेज यूज अ हाइड्रेटिंग प्राइमर इन विंटर्स. मॉइस्चराइज लिपस्टिक्स, मुझे ऑरिफ्लेम की लिपस्टिक्स इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर मैं कोई मैट लिपस्टिक भी परचेज करती हूँ ना ऑरिफ्लेम में से, तो इट लुक्स मैट बट इट फील्स मॉइस्चराइज्ड. मुझे सबसे अच्छी बात ऑरिफ्लेम लिपस्टिक्स की ये लगती है, और मैं बड़ी हैरान हुई थी. फिर मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए. ऑन कलर लिपस्टिक मैंने अभी मैट पे जो डिस्काउंट हुई थी, तो जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए तो इट वाज लाइक उसमें हनी बी वैक्स, विटामिन ई एंड ऑल दैट, मतलब मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद थे. और मैं हैरान हो रही थी कि ये मैट लुक दे रही है बट इट फील्स मॉइस्चराइज्ड. वेरी गुड लिपस्टिक्स. ऑरिफ्लेम की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उनमें हनी बी वैक्स के इंग्रेडिएंट शामिल हैं, विटामिन ई है. इवन जो द वन के लिप लाइनर्स हैं इनमें हाइलुरोनिक एसिड शामिल है. हाइलुरोनिक एसिड इज अ ह्यूमेक्टेंट दैट रिटेन्स द मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखता है अपने पास. सो डू गो फॉर द मॉइस्चराइजर लिपस्टिक्स एंड द लिप लाइनर्स, दे आर रियली गुड. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके जी, विंटर हेयर एसेंशियल्स. जहाँ विंटर्स हमारे स्किन को और दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करता है, हमारे बालों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. बाल नॉर्मल टू ड्राई हों वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि देखें विंटर्स में हवा में मॉइस्चर नहीं होता, राइट. तो मॉइस्चर हवा क्या करती है कि हमारी स्किन और बालों में से मॉइस्चर खींचती है, तभी हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आते हैं, और हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आती है, क्योंकि वो मॉइस्चर को खींचने की कोशिश करती है हमारी स्किन में से भी और बालों में से भी. तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है विंटर्स में स्पेशली. मैं यहाँ अपनी जो है हेयर केयर रूटीन शेयर करना चाहूँगी. मेरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई बाल हैं और मैंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा. मैंने रिबॉन्डिंग भी कराई हुई है, मैं मंथली डाई भी करती हूँ, और मुझे वाइट हेयर्स का भी इशू है. तो व्हाट आई डू इज़, मैं क्या करती हूँ कि मैं हॉट ऑयल ट्रीटमेंट जो ऑरिफ्लेम का है, दैट्स अ रियली गुड हॉट ऑयल, ट्वाइस अ वीक. व्हाट आई डू, आप अपने बालों को, आपके जो बालों के नीचे स्ट्रैंड्स हैं उनको गीला करें पानी के स्प्रे से. उसके बाद आप अच्छी तरह इस हॉट ऑयल से रूट्स पे भी मसाज करें और अपने आपके जो बालों के स्ट्रैंड्स हैं उन पे भी मसाज करें, और आप अपने टॉवल से, गर्म टॉवल से उसको लपेट लें फॉर 2 to 3 आवर्स. अच्छी तरह आपने मसाज करें. जैसे मेरे बाल अगर कमर तक हैं तो मैं पूरी हॉट ऑयल, एक ट्यूब मेरी लग जाती है. और आप यकीन करें, जब मैं उसको वॉश करती हूँ, हल्का सा स्ट्रेट करती हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने रीबाउंडिंग कराई. इट कुड्स वेरी लो, बहुत ज़बरदस्त लुक आती है. कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करता. आपको पहले चेक करना पड़ेगा. जैसे मेरी सिस्टर को सूट नहीं करता, किसी को करता है. मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है कोकोनट ऑयल, स्पेशली दिस हॉट ऑयल ट्रीटमेंट जो ये ऑरिफ्लेम का है. एंड देन अगेन उसके बाद मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क. जो बेस्ट मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क विंटर्स में है वो मिल्क एंड हनी मास्क है. इन लोगों का बहुत अच्छा ऑरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी का मास्क है. मिल्क हमें प्रोटीन्स देता है और हनी जो है हमें फॉलिक एसिड और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन देता है. अपने बालों को प्लीज़ नॉर्मल पानी से धोएं. अवॉइड हॉट शावर्स. सर्दी हो या गर्मी हो, हॉट शावर से अवॉइड करें. देखें, हॉट शावर्स आपकी स्किन को और हेयर को दोनों को डैमेज करते हैं. ख़ास तौर पे बालों की मैं बात करूँगी. अब बालों को नॉर्मल पानी, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो. अब जैसे डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है विंटर्स में, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम अगर कोई डैंड्रफ का शैम्पू भी ऑरिफ्लेम का यूज़ कर रहा होता है, वो कहते हैं जी मैम हमें तो डैंड्रफ अभी भी हो रही है. तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप गर्म पानी तो नहीं यूज़ करें, हाँ यस हम तो करते हैं गर्म पानी यूज़. मैंने कहा तो गर्म पानी से तो डेफिनेटली डैंड्रफ मल्टीप्लाई होगी, आप नॉर्मल पानी से उसको धोएं. तो फिर रिजल्ट में वो बाद में कहते हैं कि यस अब डैंड्रफ नहीं हो रही. सो बालों को हमेशा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कोशिश करें नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से धोएं, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा. अगेन मॉइस्चराइज शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करें. हमारे पास यहाँ बहुत अच्छी रेंज है. हेयर एक्स शैम्पू और हेयर एक्स सेट पर उसमें शैम्पू है, कंडीशनर है, वी हैव सीरम, वी हैव हेयर मास्क, और ये इस मंथ डिस्काउंट के ऊपर भी है. यहाँ पे मैं हेयर एक्स के कुछ आप लोगों को बेनिफिट्स बताना चाहूँगी कि इस सेट में हमारे पास फाइटो न्यूट्रेंट्स हैं प्लस माइक्रो कैरेटन है,
जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छा प्रोटीन और उसको जो है ड्राइनेस कवर करती है, ब्रेकेज को कवर करती है, स्प्लिट एंड्स को ठीक करती है, फ्रिजीनेस को सही करती है और मैनेजेबल बनाती है उसको. So it's a very, very good set. You can go for that, and it's in discount in November. तो ये थी मेरी हेयर केयर रूटीन. और इसके अलावा अगर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी हेयर केयर के बारे में, क्योंकि मेरे वाइट हेयर्स हैं, मुझे फैमिली से इनहेरिट हुआ है. व्हाट आई डू इज़ कि मैं आंवले, रीठे, शिकाकाई का पाउडर मिक्स करके, आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक पाउडर बना लें और उसको आप बॉयल करके एक स्प्रे बॉटल में डाल लें. और ट्वाइस अ वीक में, आई डोंट डू शैम्पू रेगुलरली, मैं ज़्यादा शैम्पू पे बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ ट्वाइस अ वीक शैम्पू करती हूँ. ठीक है. इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैं बाकी 3 दिनों में मैं क्या करती हूँ, आंवले, रीठा, शिकाकाई का स्प्रे किया मैंने रूट्स पे, क्योंकि मेरी रूट्स बहुत ज़्यादा वाइट रहती हैं. और फिर मैं सिंपल पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि शिकाकाई इट्स अ शैम्पू इटसेल्फ, आपको इसके बाद शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. तो आप एक अच्छा ऑर्गेनिक शैम्पू, और ऑरिफ्लेम के तमाम शैम्पूज ऑर्गेनिक है, उसको यूज़ करें और ट्वाइस अ वीक. और बाकी दिन अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, देन यू कैन गो फॉर दिस आंवले रीठा टिप जो मैंने आपको बताई है. Now, winter skin care essentials. It's a very important topic. और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हमें करती है that is the skin in winters. और बहुत सारे लोग गलत तरीके से मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं. तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली जो है आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखें, विंटर्स में अक्सर लोगों की ड्राई स्किन, जो इनकी ऑयली भी है, उनकी भी थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है. थोड़ा सा मैं यहाँ रीजंस ऑफ ड्राई स्किन के बारे में बताऊंगी कि नॉर्मली आपको ड्राई स्किन क्यों होती है. आपको जेनेटिकली हो सकती है, अगर आपके थायराइड ग्लैंड्स प्रॉपरली काम नहीं करे तब आपको ड्राई स्किन हो. आप डायबिटिक हो, और या आप किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हो, बहुत ज़्यादा हीटर में हो, बहुत ज़्यादा एसी में रहते हो, बंद कमरों में रहते हो, खिड़कियाँ ही नहीं खोलते हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल रीजंस हैं कि आपको ड्राई स्किन हो सकती है. आजकल ज़्यादातर जिनकी नॉर्मल भी थी उनकी भी ड्राइनेस की तरफ जा रही है इन्हीं आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से. ठीक है. तो ये तो थे कुछ रीजंस कि ड्राई स्किन होती क्यों है. अब विंटर में मज़ीद ड्राई क्यों हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवा में नमी नहीं है, तो वो आपकी स्किन से मॉइस्चर खींचती है. जब आपकी स्किन से मॉइस्चर खिंच जाता है, आपकी स्किन ड्राई लगती है. इस वजह से विंटर में जो ड्राइनेस है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो उसका अब हल ये है कि आपने जो मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका है, यू हैव टू गिव योर स्किन अ मॉइस्चर सैंडविच. मॉइस्चर सैंडविच आप किस तरीके से दे सकते हैं कि जैसे मैं क्या करती हूँ कि व्हेनेवर आई टेक अ शावर लेने के बाद जब मेरी स्किन डैम्प होती है, गीली होती है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा टॉवल नहीं यूज़ करती, मैं हल्का सा डैब करती हूँ. डोंट रब योर टॉवल ऑन योर स्किन. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, जैसे मेरी बॉडी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राई, तो मैं हल्का सा डैब कर देती हूँ, हल्का सा गीला रहने देती हूँ. उसके बाद मैं एक थिन लेयर मिल्क एंड हनी हैंड एंड बॉडी क्रीम की, जो ऑरिफ्लेम की बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स भी हैं, इसके अंदर इमोलियंट्स भी हैं, इसके अंदर ऑक्लूसिव्स भी हैं. वेरी बेस्ट मॉइस्चराइजर एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. तो जिसकी भी बॉडी स्किन टाइप ड्राई है, गो फॉर मिल्क एंड हनी हैंड एंड बॉडी क्रीम. आपने हल्के गीले बदन पे के ऊपर बिल्कुल थिन लेयर लगानी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, आपका मॉइस्चराइजर ज़ाया हो जाएगा. मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से आप लगा रहे हैं वो मैटर करती है. आप फिर मैं वो पूरी बॉडी पे लगाती हूँ, देयर यू गो. और रात को सोने से पहले तो मेरी बॉडी ड्राई नहीं होती. तो आपने भी मॉइस्चराइजर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देनी. मतलब ये क्या कि आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, 3 से 4 दफ़ा आप उसको लगाएं और थिन लेयर लगाएं, थिक लेयर आपने नहीं लगानी. जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, यू कैन गो फॉर मिल्क एंड हनी हैंड एंड बॉडी क्रीम. इट्स एन एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर. लिप केयर, जैसे कि मैंने कहा था कि विंटर्स में आपके लिप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, राइट. और आप, हमारी जो टेंडर केयर बाम है, अगेन मैं वो एग्जांपल अपनी दूंगी कि मैं टेंडर केयर बाम लगाती हूँ तो मेरे लिप्स नॉर्मली नहीं ड्राई होते. टेंडर केयर बाम इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑक्लूसिव. इसके जो इंग्रेडिएंट्स अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें विटामिन ई है. काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज. थैंक यू. ओके जी. सो टेंडर केयर बाम के बारे में मैं आपको बताई थी कि टेंडर केयर बाम में विटामिन ई है, अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ इमोलियंट्स एंड हनी बी वैक्स. ये तीनों चीज़ें टेंडर केयर बाम में शामिल हैं, जो कि आपके लिप्स को, आपके एंकल्स पे, आपके एल्बोज पे, विंटर्स पे तो नॉर्मली एल्बोज और एंकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी रफ हो जाते हैं, और ये जो आपके फुट होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं. तो उनके लिए बेस्ट है टेंडर केयर बाम. आप अपने आई एरियाज में भी
टेंडर केयर बाम को लगा सकते हैं। हमारा आई एरिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है व्हेन इट कम टू विंटर्स, जिनकी ड्राई स्किन है नॉर्मली, क्योंकि ये वन लेयर स्किन है, ऑब्वियसली जब इससे भी मॉइस्चर निकल जाएगा तो आप सोचेंगे ये कितनी ज़्यादा ड्राई होगी, इसको कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होगी। तो आप टेंडर केयर बाम अंडर योर आइज वो भी लगा सकते हैं। प्लस मेरा जहाँ तक ख्याल है विंटर्स में आपको ज़्यादा आई क्रीम की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू समर्स। आई क्रीम ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि जैसे आपकी यहाँ पे ये एरिया ड्राई होगा, आप उसको मलेंगे वो और ज़्यादा रिंकल्स बढ़ाएंगे। तो यू नीड टू मॉइस्चराइज योर अंडर आई एरिया एज वेल। अब बात आ जाती है जी फेस की ड्राइनेस एंड डलनेस की। विंटर्स में ये दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं और मुझे रोजाना सुनने को मिलना होता है ड्राइनेस एंड डलनेस, कि मुझे ड्राइनेस भी है एंड डलनेस भी एट द सेम टाइम। तो हमें कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बता दें जिससे मेरी ड्राइनेस भी खत्म हो जाए और मेरी डलनेस भी खत्म हो जाए। तो ड्राइनेस के लिए आप जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन भी, यूज़ हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स, हाइड्रेटिंग सीरम्स, स्पेशल जिनमें हाइलुरोनिक एसिड हो। तो आप हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज़ करें। वी हैव अ वेरी वेरी गुड हाइड्रेटिंग क्लेंजर ऑफ ओरिफ्लेम। दिस इज ऑफ ऑप्टिमल्स हाइड्रा क्लेंजर। इसके इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें आपको ब्लूबेरीज हैं और स्ट्रॉबेरीज हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अगर कोई आपको हाइड्रेटिंग हाइड्रा का सेट चाहिए तो ये ऑप्टिमल्स का ज़रूर परचेज करें। जिसको भी मैंने दिया है आई गॉट वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट। सो इफ़ एनीबडी हैज़, जिसको ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम हो, डलनेस का भी, स्किन डल क्यों होती है, अगेन वही बात कि आप पानी का इंटेक कम कर रहे हो, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो, हवा ने वैसे ही आपका मॉइस्चर खींच लिया है, तो ऑब्वियसली वो डल लगेगी। प्लस विंटर्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू समर्स। जब ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो रहा है, पानी का इंटेक भी आप कम कर रहे हो, मॉइस्चर भी आपकी स्किन से जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है जो फेस की वो डल ही लगेगी। ठीक है, अपना मॉइस्चर लेवल, वाटर का इंटेक अच्छा करें, अपना मॉइस्चर लेवल बेहतर करें, अपनी स्किन के अंदर अच्छा खाएं पिएं, ऑटोमेटिकली आपकी डलनेस भी रिकवर होगी। So use hydrating cleansers. Go for the Optimal's Hydra cleanser. It's a very very good cleanser. अच्छा, ये तो डेली रूटीन की थी। अगर एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स एंड केमिकल एक्सफोलिएंट वीकली रूटीन की प्रोडक्ट्स अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि विंटर्स में वीकली रूटीन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी स्किन डलनेस की तरफ जा रही है और आप प्रॉपरली इंटेक नहीं करें किसी चीज़ का। तो वीकली रूटीन में मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स, इफ़ यू हैव बूस्टर्स, आप बूस्टर्स यूज़ करें, जिसमें विटामिन सी का बूस्टर हो सकता है, इट कुड बी अ नरिशिंग बूस्टर। और फ्लेम के दो बहुत ज़बरदस्त बूस्टर्स हैं, नरिशिंग बूस्टर्स फॉर द ड्राई स्किन, और अगर किसी को ग्लो चाहिए तो दे कैन गो फॉर द एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स एज वेल। एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स इज फुल ऑफ स्ट्रॉबेरी का इंग्रेडिएंट जो आपको शुगर्स भी देता है, विटामिन भी देता है, आपके फेस को ग्लो देता है। एज फार एज स्क्रब्स आर कंसर्न, विंटर्स में कोशिश करें फिजिकल स्क्रब्स ना यूज़ करें, खास तौर पे फेस के ऊपर तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। गो फॉर केमिकल एक्सफोलिएंट्स। केमिकल एक्सफोलिएंट्स में हमारे पास नोवेज का पील आया हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं वंस इन अ वीक। अगर किसी की नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो वो यही है कि वंस इन अ वीक यूज़ करें। ऑयली है अगर अभी भी विंटर्स में तो दे कैन यूज़ ट्वाइस अ वीक। जैसे मेरी अभी भी हल्की फुल्की ऑयली रहती है तो मैं ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लेती हूँ नोवेज का जो पील है, दैट इज़ अ रियली रियली एक्सीलेंट केमिकल एक्सफोलिएंट। उसका मुझे इसे यूज़ करते हुए मेरी एक्नी पीरियड में नोवेज पील ने बहुत मेरा साथ दिया और मतलब एक्सीलेंट रिजल्ट हैं इसके। तो इफ़ एनीबडी हैज़ कॉम्बिनेशन स्किन दे कैन गो फॉर द पील लाइक ट्वाइस अ वीक। अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो आप वंस अ वीक इसको कर सकते हैं। ओके, अगेन मास्क। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही, मुझे खुद ये प्रॉब्लम हो रही है वाइट हेड्स की। बहुत सारे मेरे मेंबर्स पूछे मैम मैं तो प्योर स्किन का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी वाइट हेड्स हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें विंटर्स हैं, अगेन वही कि आप लोग पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है पोर्स जो है वो रिफाइन नहीं हो रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखो, प्लस यूज़ अ वेरी गुड मास्क। इसमें चारकोल मास्क को मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी क्योंकि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स दोनों को रिमूव करता है। मैं खुद भी पर्सनली आजकल यूज़ करी हूँ कि मेरे अपने वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो गो फॉर अ वेरी गुड चारकोल मास्क अगर आपको वाइट हेड या ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। और अगर ऑब्वियसली आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, नोवेज का रिचार्जिंग हाइड्रेशन मास्क, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हालांकि मेरी एक्नी थी लेकिन इवन देन मैंने जो नोवेज का इंटेंस रिचार्ज थेरेपी था मैंने उसको अपने सीरम में मिक्स करके लगाया
एंड देन नेक्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब मैंने अपना फेस देखा, बल्कि मुझे अपनी एक्नी का जो एक इफेक्ट आता है ना वो थोड़ा कम लगा। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं डर रही थी कि शायद मुझे ये कहीं और ही ना एक्नी कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन मास्क के लिए जाना है देन यू कैन गो फॉर द नोवेज इंटेंस रिपेयर थेरेपी। और अगर आप वाइट हेड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है तो आप चारकोल का मास्क जो है उसको ज़रूर लगाएं। अच्छा, यहाँ पे जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लव नेचर का विद ओट्स एंड गूजी बेरीज का सेट है। इसके इंग्रेडिएंट्स को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद बड़ी अमेज्ड हुई थी गूजी बेरीज को लेके, क्योंकि इसमें कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड है विच इज़ अ सेरामाइड। सेरामाइड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्किन। आप अगर कोई मॉइस्चराइजर कभी भी चूज कर रहे हैं उसमें ये जरूर देखें कि उसमें सेरामाइड है कि नहीं। सेरामाइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द स्किन, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर स्किन, राइट। अच्छा, गूजी बेरीज क्या है? गूजी बेरीज दे आर बेसिकली अ वेरी गुड सेरामाइड। इसमें ओट्स हैं जो कि आपको मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। अच्छा, गूजी बेरीज क्या करती हैं? आपको अमाइनो एसिड्स देती हैं, विटामिन देती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं। और गूजी बेरीज को हम रेड डायमंड्स भी कहते हैं। चाइना में गूजी बेरीज 600 साल तक एक मेडिसिन में डाली जाती थी, 600 साल तक, और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर। तो अब आप ये सोचें कि ये स्किन को कितना फ़ायदा देगा। तो जिन लोगों की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, they can go for this love nature goji berries and oats. It's a very very good set for the extra dry skin. अगेन हैंड एंड फीट, हमारी जो आपने देखा होगा कि जैसे अभी एकदम जैसे सर्दियाँ आई थी, मेरे पैर बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही विंटर्स की आमद हुई मेरे पैर ऐसे हो गए जैसे कोई क्रैकी से नहीं होते, बिल्कुल जैसे क्रोकोडाइल जैसे टेक्सचर जैसे हो गए। तो विंटर्स हमारे हाथ पैर पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हमारे हाथ एकदम अकड़ जाते हैं, पैर एकदम अकड़ जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, व्हाट आई डू इज़ कि मैं मतलब गर्म पानी से पैर अच्छी तरह धोए, उसके बाद जो ये वाली जो फीट अप कम्फर्ट है, आई एम यूजिंग दिस, आई अवेयर्ड दिस इन वन ऑफ द सेल्स एक्शन। इट्स अ वेरी वेरी गुड फुट क्रीम। इसमें जोजोबा ऑयल्स हैं। इससे यकीन करें, पहले मैं कुछ भी लगाती थी मेरे पैर नहीं सॉफ्ट होते थे, लेकिन ये जो ऑरिफ्लेम की फीट अप कंफर्ट है ना, जिसमें उसके बाद मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े कि इसमें ऐसा है क्या कि इसने मेरी ड्राई स्किन को इतना नॉर्मल कर दिया। तो मुझे पता चला कि इसमें जोजोबा ऑयल्स हैं और आर्निका है और ग्लिसरीन है, जो कि आपके जो आउटर सरफेस ऑफ योर स्किन है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। जो जिसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, पैर बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं, तो दे कैन गो फॉर दिस फीट अप कंफर्ट। जैसे कि अगर मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूं, उनकी माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, मतलब इस विंटर में भी मैं हैरान होती हूँ, उनकी माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, कोई क्रैक्स नहीं, कोई ड्राइनेस नहीं, बस हर एक की अपनी स्किन टाइप होती है। तो लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है दे कैन गो फॉर दिस फीट अप। अगेन मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम का मैं फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम को ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे टेंडर केयर बाम के मैं कुछ और बेनिफिट्स आपको बताना चाहूँगी। जैसे क्यूटिकल आपके जो हैं ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं विंटर्स में, यू नीड अ लिटिल क्यूटिकल केयर एज वेल इन विंटर्स। आपको अपने क्यूटिकल्स का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे जो क्यूटिकल का साइड्स वाला एरिया ना, मेरी खाल उखड़ना शुरू हो जाती है विंटर्स में, तो मैं क्या करती हूँ, फिर टेंडर केयर बाम में साइड्स पे लगा लेती हूँ, तो वो फिर उखड़ना बंद हो जाती है। तो अगर किसी का क्यूटिकल एरिया विंटर्स में प्रॉब्लम कर रहा है, जो कि नॉर्मली ड्राई स्किन वालों का करता है, इट नॉर्मली डज, तो आप एक टेंडर केयर बाम अपने पास लाजमी रखें अपने एंकल्स के लिए, एल्बोज के लिए और अपनी क्यूटिकल्स के लिए। आपके क्यूटिकल्स इससे बहुत हेल्दी रहते हैं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ बहुत से मिथ्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। जो लोगों के जहन में होता है कि सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत है सर्दियों में, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। जैसे कि मिस हुमैरा कामरान भी अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहती हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, खुशी हो, गम हो, आपको सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। और वो बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये कि जब जैसे सर्दियाँ अभी भी बाहर बादल आए हैं, मुझे सूरज नहीं नज़र आ रहा, नॉर्मली लोग इस सिचुएशन को समझते हैं कि बादल आए हैं, हमें क्या ज़रूरत है सन ब्लॉक लगाने की। सन ब्लॉक की जो रेज होती हैं वो बादलों से रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंच रही होती है। उन्होंने तो पहुंचना ही पहुंचना है आपकी स्किन पे, चाहे बादल हो, चाहे तूफान हो, चाहे जो मर्जी, वो कहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं और आपकी स्किन तक पहुंच जाती हैं। तो आपको तो सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा स्किन मतलब जो जैसे किसी को पिगमेंटेशन, अक्सर लोग कहते हैं वो सर्दियों में और डार्क हो जाती है, उसकी रीज़न ये होती है कि वो सन ब्लॉक नहीं लगा रहे होते।
और अगर आप विंटर्स में सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, अगर आपके कहीं डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपके कहीं हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आपको वो दाग और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। तो प्लीज़ जो थोड़े से स्पॉटेड हैं, जिनको डार्क स्पॉट्स हैं, काइंडली सन ब्लॉक अगर नहीं भी लगा रहे तो लगाना शुरू कर दें। और जिनकी ड्राई स्किन है दे कैन गो फॉर नोवेज का हमारा बहुत अच्छा 50 SPF का सन ब्लॉक है। ड्राई स्किन वाले हमेशा जब भी सन ब्लॉक यूज़ करें कोशिश करें कि उसमें देखें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड मौजूद हो, विच इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र, और वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो नोवेज का SPF सन ब्लॉक 50 है, दे कैन गो फॉर दैट। अनदर मिथ जो हमारी एक है कि हु नीड्स मॉइस्चराइजर ऑनली स्किन टाइप, जैसे कि मैं सुमैरा तमान पहले कहती हैं कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि जी कहते हैं जी मेरी तो ऑयली स्किन है, मुझे क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर की। आप मॉइस्चराइजर का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर वाटर लेवल कम हो गया है, ऑयल इज देयर बट वाटर लेवल कम हो गया है, ठीक है। तो आपने तो मॉइस्चराइजर उसको बैलेंस करना ही करना है, राइट। तो उसके लिए ऑयली स्किन टाइप के लिए व्हाट यू कैन डू इज आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगा लें। जैसे कि हमारा हाइड्रा का सीरम है, एक्सीलेंट सीरम है, मैंने अपनी एक बेटे की टीचर को दिया था, शी हैज़ अ नॉर्मल स्किन, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा उसका फीडबैक दिया था कि ये मैं इसको एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ, हाइड्रा के सीरम, इट्स अ वेरी गुड सीरम, अभी भी वो यूज़ करती हैं, वो उसको मैजिकल सीरम कहती हैं हाइड्रा के सीरम को। तो जिनके भी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है इस विंटर्स में, अगर वो हाइड्रा का सीरम एज अ प्राइमर भी बिफोर मेकअप यूज़ करते हैं, इट विल वर्क वंडर्स फॉर देम। उसके बाद एक मैथ है जी कि मेरी तो ड्राई स्किन है, मुझे एक्नी हो नहीं सकती। आजकल सबसे ज़्यादा एक्नी की मुझे कंप्लेंट्स आ रही है ऑन ड्राई स्किन। वही बात है कि आपका सीबम नहीं प्रोड्यूस हो रहा, आप पानी का इंटेक नहीं ले रहे, आपका जो सीबम का ग्लैंड है उसका साइज छोटा हो गया है तो वो फिर जाहिर है आपको आप ऊपर से मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा रहे, राइट। आप उसको एक हिंट भी नहीं दे रहे कि हाँ नहीं हल्का सा मेरा फेस जो है वो हो रहा है मॉइस्चराइज। जब आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो ऑयल फेंकेगा और फिर आपको एक्नी होती है। अगेन वही बात, पानी का इंटेक कम, तो आपको ड्राई स्किन पे एक्नी होगी डेफिनेटली। और मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, या अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाना चाहते हैं, आप सीरम लगा लें, आप हाइड्रा का सीरम लगा लें, ठीक है। तो उससे ये है कि फिर आपका जो ग्लैंड है, सीबम ग्लैंड है, वो ऑयल नहीं फेंकेगा और आपको एक्नी नहीं होगी। एक और सबसे बड़ा मिथ है जी सर्दियों में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, लोगों का ये ख्याल है कि जी भूख ज़्यादा लगती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शायद तेज़ हो जाता है सर्दियों में, या ऐसा कुछ होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पानी का इंटेक जब आपका कम होता है ना, ऑटोमेटिकली आपको तब भूख ज़्यादा लगती है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आज करके देखें कि आप लोग आज ज़बरदस्ती टोटल 10 गिलास पानी के पिए, आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये जो मिथ है कि जी कि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है और हम मीठा खाए जाते हैं और हमारा वो जो एक वो कह लें कि मीठे की वो होती है वो ख़त्म ही नहीं होती और हम खाए जाते हैं। तो उसकी बजाय अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें आज कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें, आप 10 गिलास पानी पिए, आपको भूख कम लगेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जी सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है। अगेन बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं जितने भी मेरे वूलन स्वेटर्स है वो मैं सारे ऊपर चढ़ा लूँ। वुलन आपकी स्किन को इरिटेट करता है। अगर आपने वुलन पहनना भी है तो ऑलवेज वेयर कॉटन। सबसे पहले आपने कॉटन की चीज़ें नीचे पहननी है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट वुलन और बहुत ज़्यादा वुलन पहनेंगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी। ये एक मिथ है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ एक फेसबुक पे एक लतीफ़ा आया हुआ था कि आप एक माँ को उतनी सर्दी लग रही होती है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं जितने उसने बच्चे को कपड़े पहनाए होती, जितनी उतनी लेयरिंग की होती। तो आप लेयरिंग ज़रूर करें, कोशिश करें कॉटन के ज़्यादा करें। वुलन ज़्यादातर जो है वो इरिटेट करता है आपकी स्किन को, ज़ाहिर है फिर वो आपको इचिंग होती है, एलर्जी होती है और बहुत सी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट के जो कोल्ड मिथ्स होती हैं। दिस इज़ माय विंटर एसेंशियल्स। यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, ये मेरी विंटर एसेंशियल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम आपको नज़र आ रही है, मिल्क एंड हनी का मास्क आपको नज़र आ रहा है, मिल्क एंड हनी का बॉडी ऑयल मैंने सेल्स सेक्शन में परचेज़ किया था क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। और मिल्क एंड हनी का शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। पोजेस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑन एंड ऑफ लगाती हूँ अपना मुंह ठीक करने के लिए। द वन का प्राइमर फॉर द मेकअप। फीट अप कंफर्ट आप देख सकते हैं मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ। आई क्रीम मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइनेस आई एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। एंड देयर इज़ अ हाइड्रेशन मास्क। एज रिवाइव का सीरम मैं यहाँ पे इसको ज़रूर प्रमोट करूँगी। ये जो एज रिवाइव का हमारा सीरम है दैट इज़ फॉर 30 एंड 35 प्लस। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है,
जितने भी 30 प्लस की खवातीन या 30 में एंटर ही हुई हैं, मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी गो फॉर दिस सीरम. दिस इज़ एन एक्सेलेंट सीरम. मैंने अपनी एक्नी के पीरियड में सिर्फ ये यूज़ किया और मैं अभी भी ये यूज़ कर रही हूँ. इसमें मैं कभी कभी अपना प्योरीफाइंग बूस्टर डाल देती हूँ बिकॉज आई हैव एक्नी, तो मैं प्योरीफाइंग बूस्टर पोर्स को रिफाइन करने के लिए यूज़ करती हूँ. तो जो भी 30 प्लस 35 प्लस खवातीन हैं, सो गो फॉर दैट सीरम. और उसमें आप जैसे आपकी स्किन कंडीशन, इफ़ यू वांट द ग्लो, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर डाल दें. अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है उसमें आप प्योरीफाइंग बूस्टर डाल दें. अगर आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम उसमें आप नरिशिंग बूस्टर डाल दें. बट दिस सीरम इज़ अ वेरी वेरी गुड सीरम, सो गो फॉर दैट. और ये आपके फ्यूचर रिंकल्स को भी प्रिवेंट करेगा और आपके जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा. इसके अलावा मेकअप की एक मैंने बात की थी, मैं आपको बताना भूल गई. मेकअप लगाने से ज़्यादा मेकअप उतारना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके लिए एक प्रॉपर, अगर आप प्रोडक्ट से नहीं उतारेंगे तो उससे ज़ाहिर है फिर आपको एक्नी भी हो सकती है और भी स्किन केयर प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऑप्टिमल्स का माइसेलर क्लेंजिंग वाटर, ये भी मैं यूज़ करती रही हूँ व्हेनेवर आई वेयर द मेकअप. इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट. ये क्या कहता है, जैसा कि कोई ड्राई स्किन है और उसने अपने फेस के ऊपर से वाइप ऑफ करना है, तो इट रिमूव्स द डीप क्लिनजिंग भी करता है ये, राइट. और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है एट द सेम टाइम. मतलब इसको जैसे आपने मेकअप अगर उतारा है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी. तो जो ड्राई स्किन वाले अगर मेकअप करते हैं तो आप ये ज़रूर याद रखें कि आपने मेकअप उतारना सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम है ताकि आपको स्किन प्रॉब्लम्स ना हो. तो ड्राई स्किन वाले ज़रूर माइसेलर क्लेंजिंग वाटर अपने पास लेके रखें इन ऑर्डर टू रिमूव द makeup. So that was it. Thank you so very much.